ओम नमः शिवाय। अमोद शिव कवचम अथ ध्यानम। वज्रदंष्ट्रम त्रिनयनम कालकंठमणिदमं सहस्रकरम अप्योग्रम वंदे शंभो उमापतिम्। ऋषभ वाचा। यथा परम सर्वपुराण गुह्याम निःशेष पापोदहरम पवित्रम जयप्रदम सर्वविपद्विमोचनम वक्ष्यामि सैवं कवचं हितायते। नमस्कृत्य महादेवं विश्वव्यापिनीमेश्वरं भक्षे शिवमयं वरमं सर्वरक्षाकरं नृणम्। शुचो देशो समासीनो यथावत् कल्पितासना जितेन्द्रियो जितप्राणिश्चिन्त्ये बम्बेयं हृत्युण्डरीकान्तरस्तनिविष्टं श्वेताजसव्याप्तनभोवकसम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममनन्तमाधं ध्यायेतं परमानन्दमयं महेश्वरम्। ध्यानावभूताखिलकर्मबन्धस्थिरं चिदानन्दनिम्यग्रचेता खड्गशरन्याससमाहितात्म सुवेन कुर्यात् कवचेन रक्षमा। मातु पातु देवो अखिल देवात्मा संसारकूपे पतितं गम्भीरे। तन्नाम दिव्यं वरमन्त्रमूलं दनोतु मे सर्वमदं हृदयस्थां। सर्वत्र मा रक्षतो विश्वमूर्ति ज्योतिर्माया नन्दधनश्चिदात्मा। अनोरणीयनोरो शक्तिरेकः स ईश्वरः पातु भयादशेषात्। यो वृषस्वरूपेण बिभ्रते विश्वं पयात् स भूर्मे गिरीशो अष्टमूर्ति। यो आपं स्वरूपेण ऋणं करोति सञ्जीवनं सोऽवतु मा जलेभ्यः। कल्पावसाने भुवनानि दुःख्त्वा सर्वाणि यो नृत्यति भुरिलीला। सकालरुद्रो अवतु माधवग्ने वार्त्यादिभीतेरखिलाच्च तापात्। प्रदीप्तविद्युत् कनकाबभासो विधावरा भीति कुठारपाणिः। चतुर्मुखस्तत्पुरुष श्रीस्त्रिनेत्रः प्राच्यं स्थितं रक्षतु मामाजस्त्रम्। कुठारवेदाङ्कुशपाशशूलकपालढक्का अक्षुगुणान् दधान। चतुर्मुखो नीलरुचिस्त्रिनेत्रः पयाददोरो दिशि दक्षिणे स्वयं। कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकबभासो वेदाक्षमाला वरदा भयङ्कर। त्रयक्षश्चतुर्वक्त्रं पुरोत्प्रभाव साधो अजितो अवतु मा प्रतीक्षां। वराक्षमाला वैटकाहस्तः सरोजकिञ्चल समानवर्णः। त्रिलोचनशरो चतुर्मुखो मां पायादुदीचं दिशि वामदेव। वेदवेष्टाकुश पाशाटङ्ककपालढक्काक्ष कशूलपाणि शीतदूती पञ्चमुखो अवात्मानम् ईशान। ऊर्ध्व परं प्रकाशः मूर्धन्यान्मं चन्द्रमौलिवर्णां ममाव्याधत् बालनेत्र।
नेत्रेमवाप्यादिभागनेत्रहारी नासं सदा रक्षतु विश्वनाथ पयाच्योति ते श्रुतिर्गीतकीर्ति कपोलमव्यात सततं कपाली वक्त्रं सदा रक्षतु पञ्चवक्त्रो जीवं सदा रक्षतु वेदजीवः कंठ गिरोसो अवतो नीलकंठ पणिद्वयं तु पातु पिनाकपाणि दौर्मुलमव्यानमं दौर्मबाहो वृक्ष धर्मबाहोर्वक्ष अस्थलं दक्षमखान्तको अव्यत ममोदरं पातु गिरीन्द्रदन्वा मध्यं ममाभ्यां मन्दान्तिकारी हेरम्ब ततो मम पातु नाभि पयाति कटि दुर्जटिरीश्वरो मे उरुद्वयं पातु कुबेरमित्रो जनुद्वयं मे जगदीश्वरो अव्यात् जाङ्गायुगं पुङ्गवकेतुरच्यात् पादो ममाव्यात् सुरबन्धपाद महेश्वर पातु दीनिधिया मे मां मध्या मे अवतु वामदेव त्र्यम्बकः पातु तृतीयया मे वृषध्वजः पातु दीनान्त्या मे पयानि साधो शशिशेखरो मम गंगाधरो रक्षतु मामनीशिते गौरीपति पातु निशावसाने मृत्युञ्जयो रक्षतु सर्वकालम् अन्तः स्थितं रक्षतु शङ्करो माम् अस्थानं सदा मातु वाहि स्थितं माम् तदन्तरे पातु पते पशूनां सदाशिवो रक्षतु मा समान्तात् तिष्ठान्तमव्याब्दो वनैकनाथः पायाद्रव्रजन्तं प्रमथादिनाथः वेदान्त वेदो अवतु मा निसन्नां मामाव्यय पातु शिवं शयानम् मार्गेषु मा रक्षतु नीलकण्ठ शैलादिदुर्गेषु पुरत्रयारी आरण्यवासादिमहाप्रवासे पयान् मृगव्याधुदारशक्ति कल्पान्तिकाटोपटोप्रकोप अस्फुटाटासो चलिताण्डकोश घोरऋषीणार्न बन्धुर्निवार महावैद भयाद रक्षतु वीरभद्रः पत्य स्वमाताङ्गटाबरूथ सहस्रलक्षायुतिकोटिभीषणम् अक्षौहिणीनं सतमाततायिनं छिन्दान्मृडो घोरकुठारधाराया निहन्तुं दस्यून् प्रलयानलिर्जिज्वलत् त्रिशूलं त्रिप्रान्तिकस्य शार्दूलसिंहच्छिकृबिकादेस्त्रन्ना सन्नासयत्वे सदनोऽपि पिनाकं दुःस्वप्नदुःसकुनो दुर्गति दौर्मणस्य दुर्भिक्षो दुर्व्यसनदुःसह दुर्यशांसि उत्पाततापविष भीतिमसद्ग्रहयति व्याधिश्च नाशयतु मे जगतामधीश ॐ नमो भगवते सदाशिवाय सकलत् ॐ नमो भगवते सदाशिवाय सकलत् तत्त्वात्मकाय सकलत् तत्त्वविहराय सकललोकैककर्त्रे सकललोकैकपात्रे सकललोकैकहर्त्रे सकललोकैकगुरुवे सकललोकैकसाक्षिणे सकलनिगम गुहाय
सकल बल प्रदाय सकल दूरिता निर्व्यंजनाय सकल जगद भयंकराय सकल लौकिक शंकराय शशांक शेखराय शाश्वत निजाभासाय निर्गुणाय निरूपमाय निरूपाय निराभासाय निरामाय निष्प्रपंचाय निष्कलंकाय निर्द्वंदाय निसंगाय निर्मलाय निर्गमाय नित्यरूप विभवाय निरूपम विभवाय निराधराय नित्य शुद्ध बुद्ध परिपूर्ण सच्चिदानंद द्वयाय परमासंत प्रकाश तेज रूपाय जय जय महारुद्र महारौद्र भद्रावतार भद्रावतार दुखदावतारन महाभैरव काल भैरव कल्पांत भैरव कपाल मालधर खटवांग बखडग चर्म पाशांकुश डमरू शूल चाप बाण गदा शक्ति बिंदीपाल तोमर मूसल मुद्र रपट्टी परशु परिधि भूषुंडे सदद्रे चक्रादयुध भीषंकर सहस्रमुख दंष्ट्रकराल विकटाटहास विस्फारित ब्रह्मांड मंडल नागेंद्र कुंडल नागेंद्र हार नागेंद्र बल नागेंद्र चर्मधर मृत्युंजय त्र्यंबकं त्रिप्रांतिकः विरूपाक्षः विश्वेश्वरः विश्वरूपा वृषभान विषभूषण विश्वतो मुख सर्वतो रक्ष रक्ष मा ज्वल ज्वल महामृत्यु भयं मृत्युर्भयं नाशय नाशय रोग भय मोत्सा दयोत्सा सादय विष सर्पभ्यं समाय समाय चोर्भ्यं माराय माराय मम शत्रुनोच्चाटनो तयोच्चटाय शूलेन विदाराय विदाराय कुठेरेण बिंदे बिंदे खड्गेन सिंधे सिंधे खट्वांगेन विपुत्थाय विपुत्थाय मूसलेन निष्पिष्य वनः सतंडाय सतंडाय रक्षांसि बीसाय बीसाय भूतानि छिद्रवाय विद्रवाय कुष्मांडवेतलमरीगन ब्रह्मा राक्षसना सत्रसाय सत्रसाय मम भयं कुरुं वित्रस्तं मम स्वासाय स्वयाय मम स्वासय नरक भयान मामुद्वरयोद्धराय संजीवाय संजीवाय छोत्रिद्वयं मामाप्याययाप्याययं दुःखातरं मामानन्दयानन्दयाय शिवकवचेन ममाच्छादयच्छदाय त्र्यम्बकं सदाशिव नमस्ते नमस्ते ऋषभवाच इत्युक्त्वा वचं सेवं वरदं व्याप्रेतं मया सर्वाबाधा प्रस्मारं रहस्यं सर्वदेहिनीं य सदा धर्येण मृत्युर् सर्वं कवचमुत्तमं न तस्यं जायते क्वापि भयं शम्भोरनुग्रहात् क्षीणयोर्मृत्युमापन्नो महारोगहतोऽपि वा सदा सुखमवाप्नोति दीर्घमायुश्च विन्दति सर्वदारिद्र्यशमनं सौमङ्गल्यविवर्धनं योदते कवचं शैवं सदेविरपि पूज्यते महापातक संघाताय मुच्यते चोपपातिके देहान्ते शिवमाप्नोति शिव वर्मानुभवत त्वमपि श्रद्धया वत्स शैवं कवचनमुत्तमम् धरस्व मया दत्तं सदा
श्रोयो यावप्स्यासि इति श्रीस्कंद महापुराणे एकादशेत सहस्त्रम तृतीय प्रमोद खंड में अमोद शिव कवचम संपूर्णम। अमोद शिव कवचम अथ ध्यानम। जिनके दाढ़े वृक्ष के समान हैं, जो 3 नेत्र धारण करते हैं, जिनके कंठ में हलाहल पान का नील चिन्ह सुशोभित है, जो शत्रु भाव रखने वालों को दमन करते हैं, जिनके सहस्त्र कर अथवा किरणें हैं, तथा अभक्तों के लिए जो अत्यंत उग्र हैं, उन उमापति शंभु को मैं प्रणाम करता हूँ। ऋषभ जी कहते हैं, जो संपूर्ण पुराणों में परम गोपनीय है, समस्त पापों को हर लेने वाले हैं, पवित्र जय प्रदायक तथा संपूर्ण विपत्तियों से छुटकारा दिलाने वाले हैं, उस सर्वश्रेष्ठ शिव कवच का मैं तुम्हारे हित के लिए उपदेश करूँगा। विश्वव्यापी ईश्वर महादेव जी को नमस्कार करके मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाले इस विश्व स्वरूप कवच का मैं वर्णन करता हूँ। पवित्र स्थान में यथा योग्य आसन बिछाकर बैठे, इंद्रियों को अपने बस में कर प्राणायाम पूर्वक अविनाशी भगवान शिव का चिंतन करें। परमानंद में भगवान महेश्वर हृदय कमल के भीतर की कर्णिका में विराजमान हैं। उन्होंने अपने तेज से आकाश मंडल को व्याप्त कर रखा है। वे इंद्रियातीत, सूक्ष्म, अनंत एवं सबके आदि कारण हैं। इस तरह उनका चिंतन करें। इस प्रकार ध्यान के द्वारा समस्त कर्म बंधन का नाश करके चिदानंद में भगवान सदाशिव में अपने चित्त को चिरकाल तक लगाए रहें। फिर खट शरन्यास के द्वारा अपने मन को एकाग्र करके मनुष्य निम्नांकित शिव कवच के द्वारा अपनी रक्षा करे। सर्वदेव में महादेव जी गहरे संसार कूप में गिरे हुए मुझ असहाय की रक्षा करे। उनका दिव्य नाम, जो उनके श्रेष्ठ मंत्र का मूल है, मेरे हृदय स्थित समस्त पापों का नाश करे। संपूर्ण विश्व जिनकी मूर्ति है, जो ज्योतिर्मय आनंद घन स्वरूप चिदात्म है, वे भगवान शिव मेरी सर्वत्र रक्षा करे। जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म महान शक्ति से संपन्न है, जो अद्वितीय ईश्वर महादेव जी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। जिन्होंने पृथ्वी रूप से इस विश्व को धारण कर रखा है, वे अष्टमूर्ति गिरीश पृथ्वी से मेरी रक्षा करें। जल रूप से जीवों को जीवन दान दे रहे हैं, वे शिव जल से मेरी रक्षा करें। जो विशद लीला बिहारी शिव कल्प के अंत में समस्त भुवनों को दग्ध करके आनंद से नृत्य करते हैं, वे काल रुद्र भगवान दावानल से, आंधी तूफान के भय से और समस्त तापों से मेरी रक्षा करें। प्रदीप विद्युत एवं स्वर्ण के सदृश जिनकी कांति है, विद्या वर और अभय मुद्राएं तथा कुल्हाड़ी जिनके कर कमल में सुशोभित है, चतुर्मुख त्रिलोचन है, वे भगवान तत्पुरुष पूर्व दिशा में निरंतर मेरी रक्षा करें। जिन्होंने अपने हाथ में कुल्हाड़ी, वेद अंकुश, फंदा, त्रिशूल, कपाल, डमरू और रुद्राक्ष की माला को धारण कर रखा है, तथा जो चतुर्मुख हैं, वे नीलकांति त्रिनेत्रधारी भगवान अघोर दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा करें। कुंद, चंद्रमा, शंख और स्फटिक के समान जिनकी उज्जवल कांति है, वेद, रुद्राक्ष माला, बरद और अभय मुद्राओं से जो सुशोभित है, वे महाप्रभावशाली चतुरानन एवं त्रिलोचन भगवान
सधोजात पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करे, जिनके हाथ में बड़ एवं अभय मुद्राएं, रुद्राक्ष माला और टांकी विराजमान है तथा कमल किंजल के सदृश जिनका गौर वर्ण है, वे सुंदर चार मुख वाले त्रिनेत्रधारी भगवान वामदेव उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करें, जिनके कर कमलों में वेद, अभय और बड़ मुद्राएं, अंकुश, टांकी, फंदा, कपाल, डमरू, रुद्राक्ष माला और त्रिशूल सुशोभित है, जो श्वेत आभा से युक्त हैं। वे परम प्रकाश स्वरूप पंचमुख भगवान ईशान मेरी ऊपर से रक्षा करे। भगवान चंद्रमौली मेरी सिर की, भाल नेत्र मेरी ललाट की, भागनेत्रहारी मेरे नेत्रों की और विश्वनाथ मेरी नासिका की सदा रक्षा करे। श्रुति गीत कीर्ति मेरे कानों की, कपाली निरंतर मेरे कपोलों की, पंचमुख मेरे मुख की तथा वेद जीवा मेरे जीव की सदा रक्षा करे। नील वर्ण के कंठी को शोभा वाले भगवान गिरीश मेरे गले की, पिनाक पानी मेरे दोनों हाथों की, धर्मबाहु मेरे दोनों कंधों की तथा दक्ष यज्ञ विध्वंसी मेरे वक्ष स्थल की रक्षा करे। गृंद्रधनवा मेरे पेट की, कामदेव के नासक भगवान शिव मेरे मध्य देश की, गणेश जी के पिता मेरे नाभि की तथा धुर्जटेश्वर सिर पर जटा धारण करने वाले ईश्वर मेरे कटी की रक्षा करे। कुबेर मित्र मेरे दोनों जांघों की, जगदीश्वर मेरे दोनों घुटनों की, पुंगव केतु दोनों पिंडलियों की और सुरबंधपाद जिनके चरणों की देवता वंदना करते हैं, मेरे पैरों की सदैव रक्षा करे। महेश्वर दिन के पहले पहर में मेरी रक्षा करे। वामदेव मध्य पहर में मेरी रक्षा करे। त्र्यंबक तीसरे प्रहर में मेरी रक्षा करे। वृषभ ध्वज वृष चिन्ह है ध्वज में जिनका, ऐसे दिन के अंत वाले पहर में मेरी रक्षा करे। शशि शेखर रात्रि के आरंभ में, गंगाधर अर्धरात्रि में, गौरीपति रात्रि के अंत में और मृत्युंजय सर्वकाल में मेरी रक्षा करे। शंकर घर के भीतर रहने पर मेरी रक्षा करे, स्थानों बाहर रहने पर मेरी रक्षा करे, पशुपति बीच में मेरी रक्षा करे और सदाशिव सब ओर मेरी रक्षा करे। भुवनैकनाथ खड़े रहने के समय, प्रमथादिनाथ चलते समय, वेदांत वेद बैठे रहने के समय और अविनाशी शिव सोते समय मेरी रक्षा करे। नीलकंठ गमन मार्ग पर मेरी रक्षा करे। त्रिपुरारी पहाड़ आदि दुर्गम स्थान और उदार शक्ति मृगव्याय वनवासादि महान प्रवासों में मेरी रक्षा करे। जिनका प्रबल क्रोध कल्पों के अंत करने में अत्यंत फुटो है, जिनके प्रचंड अट्टहास से ब्रह्मांड कांप उठता है, वे वीरभद्र जी समुद्र के सदृश भयानक शत्रु सेना के दुर्निवार महान भयों से मेरी रक्षा करे। भगवान मृड मुझ पर आतातई रूप से आक्रमण करने वालों की हजारों, 10,000, लाखों और करोड़ों पैदलों, घोड़ों और हाथियों से युक्त अति भीषण सैकड़ों अक्षौहिणी सेनाओं का अपने घोर कुठार धार से भेदन करें। भगवान त्रिपुरांतक और प्रयाग्नि के समान ज्वाला से युक्त जलता हुआ त्रिशूल मेरे दस्यु दल का विनाश कर दे और उनका पिनाक धनुष, चीता, सिंह, रीछ, भेड़िया आदि हिंसक जंतुओं को समस्त संत्रस्त करें। हे जगदीश्वर, मेरे बुरे स्वप्न, बुरे शकुन, बुरी गति, मन की दुष्ट भावना, दुर्भिक्ष, दुर्व्यसन, दुस्साह, अपयश, उत्पात, संताप, विषभय, तुष्ट ग्रहों की पीड़ा तथा समस्त रोगों का नाश करें। ओम जिनका वाचक है, संपूर्ण तत्व जिनका स्वरूप है, जो संपूर्ण तत्वों में विचरण करने वाले समस्त लोकों के एकमात्र कर्ता और संपूर्ण विश्व के एकमात्र भरण पोषण करने वाले हैं,
जो अखिल विश्व के एक ही संहारकारी, सब लोगों के एकमात्र गुरु, समस्त संसार के एक ही साक्षी, संपूर्ण वेदों के गूढ़ तत्व, सबको वर देने वाले, समस्त पापों और पीड़ाओं का नाश करने वाले, सारे संसार का अभय देने वाले, सब लोगों को एकमात्र कल्याणकारी, चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले, अपने सनातन प्रकाश से प्रकाशित होने वाले, निर्गुण, उपमा रहित, निराकार, निराभास, निरामय, निष्प्रपंच, निष्कलंक, निर्द्वंद, निसंग, निर्मल, गति शून्य, नित्य रूप, नित्य वैभव से संपन्न, अनुपम, ऐश्वर्य से शोभित, आधार शून्य, नित्य शुद्ध बुद्ध, परिपूर्ण, सच्चिदानंद घन, अद्वितीय तथा परम शांत, प्रकाशमय, तेज स्वरूप हैं, उन भगवान सदाशिव को नमस्कार है। हे महारुद्र, महारुद्र, भद्रावतार, दुख, दावाग्नि विदारण, महाभैरव, काल भैरव, कल्पांत भैरव, कापाल मालधारी, हे खडवांग खडग, ढाल फंदा, अंकुश डमरू, त्रिशूल धनुष, बाण गदा, शक्ति भिंदपाल, तोमर, मूसल, मृदर, पट्टीस, परशु, परीद, भूसुंडी, शतग्नि और चक्र आदि आयुधों के द्वारा भयंकर हाथों वाले, हजार मुख और दष्ट्रा से कराल विकट अट्ठास वाले, विशाल ब्रह्मांड मंडल का विस्तार करने वाले, नागेंद्र बासुकी को कुंडल रूप, कंकन तथा ढाल के रूप में धारण करने वाले, मृत्युंजय, त्रिनेत्र, त्रिपुरनाशक, भयंकर नेत्रों वाले, विश्वेश्वर, विश्व रूप में प्रकट बैल पर सवारी करने वाले, विश्व को गले में भूषण रूप में धारण करने वाले तथा सब ओर मुख वाले शंकर, आपकी जय हो, जय हो। आप मेरे सब ओर से रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, प्रज्वलित होइए, प्रज्वलित होइए। मेरे महामृत्यु भय का तथा अपमृत्यु के भय का नाश कीजिए, नाश कीजिए। बाहरी और भीतरी रोग भयों को जड़ से मिटा दीजिए, जड़ से मिटा दीजिए। विष और सर्प के भय को शांत कीजिए, शांत कीजिए। चोर भय को मार डालिए, मार डालिए। मेरे काम, क्रोध, लोभादि भीतर और इंद्रियों के भीतरी तथा इंद्रियों के और शरीर के द्वारा होने वाले पाप कर्म रूपी बाहरी शत्रुओं का उच्चाटन कीजिए, उच्चाटन कीजिए। त्रिशूल के द्वारा विदारण कीजिए, विदारण कीजिए। कुठार के द्वारा काट डालिए, काट डालिए। खड्ग के द्वारा छेद डालिए, छेद डालिए। खटबांग के द्वारा नाश कीजिए, नाश कीजिए। मूसल के द्वारा पीस डालिए, पीस डालिए। और बाणों के द्वारा बांध डालिए, बांध डालिए। आप मेरी हिंसा करने वाले राक्षसों को भय दिखाइए, भय दिखाइए। भूतों को भगा दीजिए, भगा दीजिए। कुष्मांड, बेताल, मारियों और ब्रह्म राक्षसों को संत्रस्त कीजिए, संत्रस्त कीजिए। मुझको अभय कीजिए, अभय कीजिए। मुझे अत्यंत डरे हुए को आश्वासन दीजिए, आश्वासन दीजिए। नरक भय से मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। मुझे जीवन दान दीजिए, जीवन दान दीजिए। क्षुधा तृषा का निवारण कीजिए, क्षुधा तृषा का निवारण करके मुझको आप्यायित कीजिए, आप्यायित कीजिए। आपकी जय हो, जय हो। दुखतुर को आनंदित कीजिए, आनंदित कीजिए। शिव कवच से मुझे आच्छादित कीजिए, आच्छादित कीजिए। त्र्यंबकम सदाशिव, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। ऋषभ जी कहते हैं, इस प्रकार यह वरदायक शिव कवच मैंने कहा है, वह संपूर्ण बाधाओं को शांत करने वाले तथा समस्त देहधारियों के लिए गोपनीय रहस्य है। जो मनुष्य इस उत्तम शिव कवच को सदा धारण करता है, उसे भगवान शिव के अनुग्रह से कभी और कहीं भी भय नहीं होता। जिनकी आयु क्षीण हो चली है, जो मरणासन हो गया है, अथवा जिसे महान रोगों को मृत्यु का
मृतक सा कर दिया है, वह भी इस कवच के प्रभाव से तत्काल सुखी हो जाता है और दीर्घायु प्राप्त कर लेता है। शिव कवच समस्त दरिद्रता का शमन करने वाला और सौमंगल्य को बढ़ाने वाला है। जो इसे धारण करता है वह देवताओं से भी पूजित होता है। इस शिव कवच से प्रभाव से मनुष्य महापातकों को समूहों और उत्पादकों से भी छुटकारा पा जाता है तथा शरीर का अंत होने पर शिव को पा लेता है। बस तुम भी मेरे दिए हुए इस उत्तम शिव कवच को श्रद्धा पूर्वक धारण करो। इससे तुम शीघ्र ही निश्चय ही कल्याण के भागी होगे। इस प्रकार 21,000 श्लोक वाले स्कंद पुराण के तीसरे ब्रह्मोत्तर खंड में वर्णित अमोघ शिव कवच संपूर्ण हुआ।